जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले 30 अप्रैल से चल रहा है। ऐसे स्थिति में भागलपुर जिला से जो अपडेट आया है वह अपडेट यह निकल के आ रहा है कि पिछले 4-5 दिनों का जो मेधा सूची है अभ्यर्थियों का जारी किया जा चुका है। अर्थात अभ्यर्थी जा करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो पूर्णिया जिला के अभ्यर्थी हैं उनका भी फिजिकल 17 मई को समाप्त हो चुका है, तो उनका भी डेटा जारी किया जा चुका है। तो जो पूर्णिया जिला के अभ्यर्थी हैं उनका कितना कट ऑफ जाएगा आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथियों, अभी लास्ट टाइम हम जो वीडियो बनाए थे उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जिला का हम कट ऑफ भी बनाए थे, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा बांका जिला का बता दीजिए, मुंगेर जिला का, शेखपुरा का बता दीजिए। तो साथियों, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास डेटा है तो बस हमको आप डेटा निकाल करके दे दीजिए कि कुल अभ्यर्थी कितने पास हुए हैं आपके जिला में। अगर आप डेटा दे देंगे साथियों तो हम उस पर वीडियो बना करके एग्जैक्ट कट ऑफ दे देंगे, और वही कट ऑफ क्या होगा, गृह रक्षा वाहिनी के कट ऑफ से क्या करेगा, मैच करेगा। क्योंकि हम लोग डेटा पे कैलकुलेशन बहुत ही बड़े लेवल पे करते हैं। अभी लखीसराय जिला का कट ऑफ एग्जैक्ट बता दिए हैं, बच्चे उस पर सेटिस्फाई भी हैं। किशनगंज जिला का भी एग्जैक्ट बता दिए हैं। आज पूर्णिया का हम एकदम एग्जैक्ट बता देंगे। और साथ ही साथ जो भागलपुर जिला का अपडेट आया है इसका क्या अपडेट है, यहाँ पे क्या कट ऑफ का संभावना रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले कि सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आइए साथियों, आपको दिखाते हैं। साथियों, यह भागलपुर जिला का अपडेट है। आप लोग जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे, भागलपुर जिला का आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है भागलपुर.nic। इतना लिख देंगे साथियों तो आप लोगों का यह वेबसाइट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही आप खोलेंगे साथियों, मेन फ्रंट पेज पे ही आपको दिखाई देगा होमगार्ड का एवरीडे का एग्जाम रिपोर्ट दिखाएगा, जो 17 मई से दिखाएगा साथियों। 17 मई, 19 मई, 20 मई, 21 और 22 मई, इतना दिनों का आपका रिपोर्ट क्या करेगा, दिखाएगा। और जो रिपोर्ट दिखा रहा है साथियों, यह एकदम बिल्कुल विधिवत दिखा रहा है। विधिवत का मतलब आज ये साथियों आपको दिखा देता हूं। मैं एक पेज लेकर के आया हूं जिस पर दिया हुआ है, देखिएगा भागलपुर जिला में किस प्रकार से रिजल्ट दिया है। भागलपुर जिला में यहाँ पे देख लीजिए, एक अभ्यर्थी है जिनका रोल नंबर इतना है, इनका नाम है रवि कांत कुमार, इनके पिताजी का नाम है श्रीलाल यादव, इनका BIB नंबर दिया है 2406। साथियों, यह BIB नंबर आप लोग जो ड्रेस पहनते हैं दौड़ने के लिए उस पे यह लिखा होता है ना। इसके बाद से आपका रनिंग टाइमिंग दिया है साथियों, जो आप लोगों का रनिंग का टाइमिंग है यह सेकंड में दिया है। सेकंड अर्थात आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 342 सेकंड दिया है, मिनट में कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना लैप्स मतलब कितना चक्कर अभ्यर्थी लगाए हैं, तो यहाँ पे चक्रों का संख्या दिया है, पूरा 4 चक्कर लगाए हैं, है ना। इसके बाद से यह अभ्यर्थी का रिजल्ट क्या शो कर रहा है, ये पास है ना। पास किस में है, रनिंग में पास है, हाइट में पास हैं, चेस्ट में पास हैं। और यह मार्क्स किस हिसाब से उठाए हैं साथियों, तो इनका हाई जंप में 5 मार्क्स, लॉन्ग जंप में 4 मार्क्स और शॉर्ट पुट में 5 मार्क्स, ओवरऑल कितना आया है 14 मार्क्स, और इन्हें फिट घोषित किया गया है। उसी प्रकार से एक और अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है विनोद कुमार, पिता का नाम है सुदाम यादव, इनका BIB नंबर है 3722, फिजिकल का टाइमिंग लगा है 357 सेकेंड, और यह भी 4 चक्कर पूरा किए हैं, और ये भी क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। रनिंग में पास हैं, हाइट में पास हैं, चेस्ट में पास हैं, और इनका ओवरऑल साथियों यहाँ पे आ रहा है 12 मार्क्स। इसके बावजूद भी यह फिट नहीं हुए हैं, यह मेडिकली क्या हो गए हैं, अनफिट हो गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं, यह जो डेटा आपको पिछले 4-5 दिनों का जारी किया गया है, तो इसमें कितने अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुए हैं, और कितने अभ्यर्थी 15 मार्क्स, कितने अभ्यर्थी 14 मार्क्स, कितने अभ्यर्थी 8 मार्क्स उठाए हैं साथियों, ये भी डेटा हम लोग कैलकुलेट करके ले आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं साथियों। पहले कितना दिन का डेटा दिया गया, 1 2 3 4 5 17 19 20 21 और 22 मई का डेटा दिया गया है। तो इस डेटा को साथियों हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे देख लीजिए जो मेडिकली फिट हुए हैं अभ्यर्थी, है ना, 17 मई 18 17 19 20 21 और 22 मई को भागलपुर जिला में टोटल आप देख लीजिए 1084 अभ्यर्थी मेडिकली क्या हुए हैं, फिट हुए हैं। और इनमें आप देख लीजिए 15 मार्क्स उठाने वाले 161 अभ्यर्थी हैं, 14 मार्क्स उठाने वाले 134 अभ्यर्थी हैं, 13 मार्क्स उठाने वाले 168 है, 12 मार्क्स उठाने वाले 176 हैं, 11 मार्क्स उठाने वाले आप देख लीजिए 175 है, और यहाँ पे 10 मार्क्स उठाने वाले क्या है 148 है। अर्थात साथियों आपको बता दूं कि जो 1064 अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुए हैं, इस मेडिकल फिट में लगभग सभी के सभी अभ्यर्थी क्या है, पास भी हैं, फेल तो कोई नहीं है, क्योंकि जो
मेडिकल फिट है उसी को पास क्या किया गया है, दिया गया है। तो ऐसे में आप देख लीजिए 15 मार्क्स उठाने वालों का तादाद अच्छा खासा है, 14 मार्क्स भी, 13 मार्क्स और आप देख लीजिए 12 मार्क्स, 11 और 10 मार्क्स, इनका संख्या क्या है, अच्छा खासा है। 10 मार्क्स के नीचे वालों का हम नहीं लिए हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के नीचे वाले आप देखेंगे भागलपुर जिला में एक आध कैटेगरी को छोड़ करके बाकी का सभी कैटेगरी क्या है, अनसेफ है। अर्थात 10 मार्क्स के नीचे जो भी अभ्यर्थी भागलपुर जिला में लेकर के आए हैं, एक दो कैटेगरी का छोड़ करके उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है हकीकत है साथियों। यहां पर देखिए 15 मार्क्स उठाने वाले 161 एक अभ्यर्थी हैं, 14 मार्क्स 134 और यहां पे देख लीजिए 13 मार्क्स उठाने वाले 168 है। अगर आप इन्हीं लोगों को कैलकुलेट करेंगे तो साथियों आज ये भागलपुर का सीट देख लीजिए, भागलपुर में टोटल सीट कितना है, तब आपको समझ में आएगा साथियों। अगर मैं बात करूं भागलपुर जिला में सीट का, तो यहां पे भागलपुर का दिया हुआ है, भागलपुर में टोटल सीटों की संख्या है 666। यहां पे आप देख लीजिए 267 सीट है यूआर कैटेगरी में, जो 66 सीट है ये है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके अलावा जो 107 सीट है ये है आपको एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 7 सीट है। इसके अलावा ईबीसी कैटेगरी में 120 सीट है और बीसी कैटेगरी में कितना है, 80 सीट है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर सीटों का संख्या साथियों देखेंगे ना 666 सीट है, और ये जो 666 सीट है अगर सामान्य भाषा में समझा जाए साथियों, तो इस सीट को भरने के लिए यह 15 मार्क्स, 14 मार्क्स और 13 मार्क्स वाले ही अभ्यर्थी क्या करेंगे, पूरा का पूरा सीट भर देंगे। साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जिस हिसाब से अभ्यर्थी पास हो रहे हैं पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में, उस हिसाब से अलग अलग कट ऑफ बनाना मूर्खता होगा, है ना। इसीलिए मैं गर्ल्स का और बॉयज का अलग अलग नहीं बना रहा हूं, मिक्स बना रहा हूं कट ऑफ, क्योंकि आप देखेंगे कंपटीशन लगभग क्या है, बराबर है दोनों कैटेगरी में। इस हिसाब से कट ऑफ दोनों का क्या जाएगा, बराबर जाएगा। दावेदारी दोनों क्या करेंगे, एक सीट के लिए बराबर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मार्क्स सभी उतना ही उठा रहे हैं। पुरुष भी 15 उठा रहे हैं तो महिला भी 15 उठा रही हैं, पुरुष 14 उठा रहे हैं तो महिला भी 14 उठाने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे साथियों, तो यहां पे भागलपुर जिला में अभी यह तीन ही नंबर 13, 14, 15, 12 को भी शामिल कर लेंगे साथियों, तो आप देखेंगे अभ्यर्थी जो है ये अपना कैटेगरी 666 सीट जो है ये फुल कर पा रहे हैं ना। तो साथियों आप लोग देखिए भागलपुर जिला में कंपटीशन अच्छा खासा है। अभी मैं आपको बता दूं यहां पे एडजेक्ट कितना कट ऑफ जाएगा, इसके रिगार्डिंग साथियों भागलपुर जिला का जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना फिजिकल, मैं उसका एडजेक्ट आपको कट ऑफ बता दूंगा कितना जाएगा, एकदम एडजेक्ट एक्यूरेट मैं बता दूंगा, है ना। अगर कोई भागलपुर जिला का अभ्यर्थी है ना, कट ऑफ कैसे बनता है, तो आइए आपको मैं पूर्णिया जिला का समझा देता हूं, फिर उसके बाद से आप समझ जाएंगे दूसरे जिला का कितना जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर हमारे जिला का बता दीजिए। तो साथियों आप लोग अपने जिला का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज का डिमांड कर रहा हूं, यह जो डेटा जारी किया जा रहा है ना, यह डेटा हमको प्रोवाइड आप करवा दीजिए, है ना। और मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा और कट ऑफ आपको निकालना भी क्या करूंगा, सिखा दूंगा। आप एडजेक्ट कट ऑफ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा यह पूर्णिया जिला का अपडेट है साथियों। पूर्णिया जिला में होमगार्ड मेधा सूची के लिए 4388 योग्य घोषित हुए, मतलब मेडिकली फिट हुए। यहां पे आप लोग देख सकते हैं वरीय समादेष्टा ने बताया कि 17 मई तक आयोजित शारीरिक दक्षता जांच में कुल 12,495 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 8,908 पुरुष, 3,587 महिला अभ्यर्थी थे, जिसमें 4,388 उम्मीदवार घोषित किए गए। साथियों यहां पे रिजल्ट में भी देखिए ओवरऑल का बात किया जा रहा है, महिला पुरुष का उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। यहां पे देख लीजिए पुरुष कितना पास हुए साथियों, तो पुरुष पास हुए 2037, महिला पास हुई है कितना, 2350। अब देखिए महिलाएं जिस हिसाब से पास करेगी वह पुरुषों के भी कटे सीट पर आने का क्या करेगी, काम करेगी, क्योंकि 62-38% का चक्कर आप लोग समझते हैं रिजर्वेशन का रूल। यहां पे देखिए जो फाइनल दिया हुआ है 280 रिक्तियों के विरुद्ध 1.5 गुना मेधा सूची के लिए 4388 उम्मीदवार योग्य घोषित किए गए हैं। साथियों यहां पे एक चीज आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों का जो मेरिट तैयार किया जाएगा वह मेरिट 2 बार तैयार किया जाएगा होमगार्ड का, एक बार नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे साथियों, अभी 280 सीट के लिए पूर्णिया जिला में योग्य घोषित कितना किया गया है, 4388 उम्मीदवारों को मेडिकली फिट किया गया है। तो पहला पार्ट में इनमें से 1.5 गुना सीट का 1.5 गुना 280 का 1.5 गुना करेंगे तो लगभग साथियों यहां पे आ जाएगा 1.5 गुना करेंगे तो 420 के आसपास या 460 के आसपास आएगा। 1.5 गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा साथियों, इस 4388 में से लगभग 4020 या
4020 या 460 को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा पहली बार में। फिर उसके बाद से आप देखेंगे 420 या 460 में से क्या किया जाएगा, 280 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों का मेरिट जो बनेगा होमगार्ड का 2 बार बनेगा, है ना। चलिएगा अब आइए साथियों, इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी होगा कि इनका जब डीवी होगा तो डीवी में छटेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी का बिहार सिपाही में हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, छोड़ भी देंगे। ऐसे स्थिति में साथियों आप लोग देखेंगे, इसीलिए 1.5 गुना मेरिट के लिए बुलाया जा रहा है, सीट से 1.5 गुना। उसके पीछे का रीजन यही है ताकि अभ्यर्थी कितना भी छोड़ दे तो सीट 280 को क्या कर लिया जाए, भर लिया जाए। बाद में जो 1.5 गुना को बुलाया गया उसमें से टॉपर को क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं पूर्णिया जिला का। साथियों पूर्णिया का कितना कट ऑफ जाएगा, साथियों यहां पे हम एक चीज कैलकुलेट किए है ना, पहले वो हम बता देते हैं। साथियों पूर्णिया जिला में टोटल फॉर्म गिरा था कितना, 16,202 पूर्णिया जिला में, जिसमें आप देखेंगे 4,388 अभ्यर्थी क्या किए हैं, मेडिकली फिट हुए हैं। अर्थात कहा जाए तो टोटल फॉर्म का 26% अभ्यर्थी क्या है, मेडिकल फिट हुए हैं। अब साथियों यह जो 16,602 सीट है या 16,206 सीट कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। कैटेगरी वाइज क्या है, बटा है कि किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है ना। इसका डेटा गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था, जो मैं लेकर के आया हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ना, जैसे मैं पूर्णिया जिला का आपको दिखा दूं कितना फॉर्म गिरा है ना। तो देखिएगा पूर्णिया जिला में 16,602 फॉर्म गिरा है, जिसमें 726 फॉर्म गिरा है यूआर में, 271 फॉर्म गिरा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 3108 फॉर्म गिरा है एससी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में 1496 फॉर्म गिरा है, सॉरी एसटी कैटेगरी में 1496 फॉर्म गिरा है, और फिर उसके बाद से ईबीसी कैटेगरी में 7327 और बीसी कैटेगरी में 3674 फॉर्म गिरा है। साथियों आप लोग देख सकते हैं गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा डेटा जारी किया गया है। अर्थात पूर्णिया में आप देख लीजिए 7327 फॉर्म गिरा है ईबीसी में, जबकि 3674 गिरा है बीसी कैटेगरी में, और एससी कैटेगरी में 3108 फॉर्म गिरा है। अर्थात यह तीनों का तीनों कैटेगरी डेंजर जोन रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मात्र 271 फॉर्म गिरा है पूर्णिया जिला में, और एससी कैटेगरी में यहां पे 3108 और यूआर में 726। तो यही वाला डेटा मैं यहां पे कैलकुलेट करके ले आया हूं। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए 726 यूआर में फॉर्म, बीसी में 3674, ईबीसी में 7327, 3108 एससी में, एसटी में 1496 और ईडब्ल्यूएस में कितना 271 फॉर्म गिरा है। अब साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मैं एक चीज और लेकर के आया हूं कि अभ्यर्थी मेडिकली कितना फिट हुए है ना। तो ओवरऑल साथियों आप लोग देखेंगे 26% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, मेडिकल फिट हुए हैं। तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि पूर्णिया जिला में है ना प्रत्येक कैटेगरी से 26% अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, मेडिकल फिट हो रहे हैं। अर्थात अगर मैं बात कहूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 271 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, तो इसमें से 26% अभ्यर्थी यदि मेडिकल फिट होते हैं तो कितने मेडिकल फिट होंगे भाई, तो 70 अभ्यर्थी मेडिकल फिट होंगे। अर्थात यही 70 अभ्यर्थी क्या होंगे, मेधा सूची के लिए जाएंगे, अर्थात मेरिट के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में 1496 में से 26% निकालेंगे तो आएगा 389, अर्थात 389 अभ्यर्थी मेडिकल फिट है एसटी कैटेगरी में जो फाइट कर रहे हैं मेरिट के लिए। उसी प्रकार से साथियों यहां पे एससी कैटेगरी में 808, ईबीसी कैटेगरी में 1905, बीसी कैटेगरी में 955 और यूआर कैटेगरी में 188। उस हिसाब से साथियों ये आ गया पूरा। अब इतना संख्या घट के आपका आ गया इतना। अब ये जो अभ्यर्थी हैं साथियों, ये सभी के सभी अभ्यर्थी मिलकर के जो यूआर कैटेगरी का 112 सीट है, इस सभी 112 सीट पर ये अभ्यर्थी क्या करेंगे, फाइट करेंगे। अर्थात इसमें से भी कुछ अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में जाएंगे। कहां जाएंगे, यूआर कैटेगरी में, क्योंकि जो 15 नंबर लेकर के आएगा उस सब मेरिट में चला जाएगा, यूआर कैटेगरी में चला जाएगा। तो साथियों यहां पे देखिए मैं यूआर कैटेगरी में कितना को शिफ्ट किया हूं, है ना। तो यहां पे देख लीजिए टोटल अभ्यर्थी कितने पास हुए हैं, 4388 मेडिकल फिट हैं। इसी में से चयन होगा 112 अभ्यर्थी का, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 2.5% आ रहा है। अर्थात जितने अभ्यर्थी यहां पे मेडिकल फिट हुए हैं इसका 2.5% प्रत्येक कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे। यह जो 112 सीट है इसको क्या करने के लिए, भरने के लिए। तो वह 2.5% निकालेंगे, 70 का 2.5% तो 2 आएगा, 389 का आएगा 7, अर्थात एसटी कैटेगरी से 7 चला जाएगा यूआर कैटेगरी में,
एससी कैटेगरी से 20 चला जाएगा, ईबीसी कैटेगरी से 48 अभ्यर्थी जाएंगे यूआर कैटेगरी में, और बीसी कैटेगरी से 24 अभ्यर्थी जाएंगे और यूआर का 5 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो ये सभी के सभी चले गए यूआर में, और इनका चयन हो गया, इनका इतने लोगों का क्या हो गया, चयन हो गया, सब यूआर में चले गए, फाइट कर गए। अब देखिए कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी रह गए। तो साथियों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 में से 2 चला गया, कहां पे 70 में से 2 चला गया यूआर में, तो 68 को बच गया ईडब्ल्यूएस में। उसी प्रकार से 382 को बच गया, 389 में से 7 चला गया यूआर में, तो 382 बच गया एसटी कैटेगरी में। उसी प्रकार से एससी में 788, 1857 ईबीसी में, और 931 बच गया बीसी कैटेगरी में, है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए, अब जो 931 अभ्यर्थी बचा है ना बीसी कैटेगरी में, और 1857 ईबीसी में, और 788 एससी में, ये सभी के सभी अभ्यर्थी अब कैटेगरी के सीट पे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो साथियों अगर मान लीजिए कोई बीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है ना, तो बीसी कैटेगरी में 931 अभ्यर्थी हैं जो फाइट करेंगे कितना सीट के लिए, 34 सीट के लिए। तो 931 में आप 34 से भाग दे देंगे तो आएगा एक सीट पर 28 कंपटीशन, अर्थात बीसी कैटेगरी में पूर्णिया जिला में एक सीट पर 28 कैटेगरी अभी भी फाइट करेंगे, है ना। उसी प्रकार से 37 1857 में 50 सीट से भाग दे दीजिए, तो इसमें आप देख लीजिए 37 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में फाइट करेंगे, 18 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी में, 127 अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी में, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 2.5 अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं पूर्णिया जिला में। तो उस हिसाब से साथियों अब हम लोग कट ऑफ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो साथियों यहां पे मैं एक प्रोबेबिलिटी लिया हूं, एक संभावना लिया हूं। मैं संभावना क्या लिया हूं कि यदि 15 नंबर उठाने वाले अभ्यर्थी मात्र 5% हो, कितने, मात्र 5% 15 मार्क्स उठाने वाले हैं, 4388 में से मात्र 5% अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, 15 मार्क्स उठा रहे हैं, तब क्या संभावना रहेगा कट ऑफ का। मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, 5% ले रहा हूं। तो देखिएगा क्या संभावना आ रहा है साथियों, यहां पे आ जाइए। जो अभ्यर्थी ये शेष लड़ रहे हैं ना, इसमें से 5% क्या करना है, सबका 5% कैलकुलेट कर लेना है। तो साथियों सबका 5% कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहां पे आ रहा है बीसी कैटेगरी में आ रहा है 47, कितना आ रहा है, 47। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 931 का 5%, तो करेंगे तो आएगा 47। सीट कितना है, 34 सीट है पूर्णिया में, और बीसी कैटेगरी में 47 अभ्यर्थी हैं जो 15 मार्क्स लेकर के आए हैं, है ना। ऐसे स्थिति में बीसी कैटेगरी में 100% 15 कट ऑफ जाएगा पूर्णिया जिला में। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी में देखिए, अभी 5% हम लोग ले रहे हैं कि 15 नंबर मार्क्स ईबीसी कैटेगरी में उठाए हैं, उस हिसाब से 93 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में 15 मार्क्स उठाने वाले हैं, है ना। तो 15 मार्क्स उठाने वाले हैं 93, और सीट कितना है, 50। तो यहां पे देख लीजिए 15 से कम में चयन नहीं होगा। इसमें भी जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा ना, उन्हीं को लिया जाएगा। अर्थात 93 अभ्यर्थी पूर्णिया जिला में लेकर के आए हैं 15 नंबर ईबीसी कैटेगरी में, और 50 सीट है, तो बाकी को बाहर करना है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी संभावना आपको बन रहा है, बीसी कैटेगरी में भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। उसी प्रकार से साथियों एससी कैटेगरी का, है ना, यहां पे जो एससी कैटेगरी का जाएगा, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 15 से 14 जाएगा, है ना। यहां पे भी संभावना देख लीजिए, 39 गो अभ्यर्थी क्या है, यहां पे 39 अभ्यर्थी हैं, और ये जो 39 अभ्यर्थी है ना, पास हो रहे हैं 2.5% मात्र, और सीट कितना है 45 एससी कैटेगरी में पास कितना हुए हैं 39, 15 नंबर ला करके, बाकी के जो बच जाएंगे 6 और 14 नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो एससी कैटेगरी का 14 या 15 जाएगा। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी का साथियों 15 नंबर कट ऑफ जा रहा है, और यहां पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा रहा है, 6 नंबर जा रहा है। तो पूर्णिया वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, पूर्णिया वाले अभ्यर्थी अपना कट ऑफ आप लोग जान जाइए। अगर बीसी कैटेगरी से है तो पूर्णिया में 15 नंबर कट ऑफ जाएगा, ईबीसी से है तो आपका कट ऑफ 15 नंबर जाएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से है तो 14 या 15 जाएगा, एसटी कैटेगरी से है तो 100% 15 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है साथियों तो आपका 6 नंबर क्या होगा, कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। तो आप लोग देख लीजिए पूर्णिया जिला में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पे इनकी बल्ले बल्ले है। साथ ही साथ किशनगंज में भी मैं बताया था सीट खाली रह गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसके अलावा अदर कैटेगरी में सब में कंपटीशन पूर्णिया जिला में अच्छा खासा है। तो साथियों ये पूरा का अपडेट है, पूरा का पूरा अपडेट है। आप लोग वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिए, है ना, और चीजों को समझ जाइए कि मैं किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके लाया हूं। यहाँ पे सारा का सारा ब्यौरा है साथियों। इसके अलावा आपको मैं इधर भागलपुर का भी दिखा दिया, है ना, भागलपुर का हो गया, पूर्णिया का हो गया, है ना। अब देखिए आपसे रिक्वेस्ट है,
जो भी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर मैं बांका से हूं, सर मैं मुंगेर से हूं, मैं दरभंगा से हूं, मेरा बताइए आप क्यों नहीं बताते हैं? रोहतास का बताइए, रोहतास का क्यों नहीं बताते? साथियों मैं बताऊंगा, मैं तभी बताऊंगा ना कि जब आप हमको डेटा अवेलेबल करा देंगे। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं अवेलेबल हो जाए। साथियों आप लोगों को मैं नंबर दे देता हूं, है ना, ये मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 7979045782। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा मैं एग्जैक्ट कटऑफ बताऊंगा। देखिए बनाने में इसको बहुत मेहनत लगता है ना, और इतना काम मतलब दिल से कोई नहीं करता है आपके लिए, है ना। वीडियो पसंद आएगा तो एक हार्ट का इमोजी भी आप लोग डालने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।